साथियों, आज हमारे समाज में अंधविश्वास का एक गहरा पैठ है। इस अंधविश्वास में न जाने कितने ही परिवार उजड़ जाते हैं और न जाने कितने ही परिवार अपने संपन्नता से दरिद्रता की तरफ बढ़ जाते हैं। न जाने कितने ही परिवार की महिलाएं अपने धन के साथ साथ अपना धर्म भी गंवा देती हैं और लोक लाज के डर से अपने साथ हुई घटना का जिक्र भी नहीं करती हैं। यह आज के समाज के लिए एक अभिशाप है। ऐसी ही एक घटना फतेहपुर से आई है, जिसमें अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर पूरे परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो साथियों, घटना ऐसी है कि फतेहपुर के थाना प्रभारी अमित शर्मा को किसी ने फोन करके सूचना दी कि सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास सड़क के किनारे एक एक्सयूवी 500 कार के अंदर किसी आदमी की लाश पड़ी है। सुबह सुबह लाश मिलने की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उसी समय वह एसएसआई अजय प्रताप गौड़, एसआई रघुनाथ सिंह, दीपचंद, विजेंद्र, हेड कांस्टेबल संजय, सचिन और महिला सिपाही उषा व अल्पना के साथ घटना स्थल की तरफ चल दिए। घटना स्थल वहां से 3-4 किलोमीटर की ही दूरी पर था, इसलिए वह 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। मौके पर काफी लोग जमा थे। वहां खड़ी एक्सयूवी 500 कार नंबर UK 17C 6808 की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। कार के पायदान पर भी खून पड़ा था। मृतक की उम्र करीब 40 साल थी। उसका गला कटा हुआ था। मृतक शायद आसपास के क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। चेहरे मोहरे से मृतक किसी संपन्न परिवार का लग रहा था। लोगों ने बताया कि उन्होंने यह कार आज सुबह तब देखी थी जब वे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लोगों ने यह भी बताया कि यह कार सुबह लगभग 4-5 बजे से यहाँ खड़ी है। उस वक्त अंधेरा था। कार की ड्राइविंग सीट की ओर की खिड़की खुली हुई थी। वह कार का इंजन स्टार्ट था। पहले तो उधर से गुजरने वाले लोग कार को नजरअंदाज करते रहे, मगर जब 7 बजे सूरज की रोशनी बढ़ी तब ग्रामीणों ने कार के अंदर पड़े लहूलुहान शव को देखा था। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय, एसपी विद्यासागर मिश्रा तथा एसएसपी दिनेश कुमार को दी। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद कुछ ग्रामीणों की सहायता से शव को कार से बाहर निकाला और उसका निरीक्षण किया। कुछ ही देर में एसएसपी दिनेश कुमार, एसपी विद्यासागर मिश्रा और सीओ रजनीश कुमार भी वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। तीनों अधिकारियों ने भी लाश का मुआयना करके इस हत्याकांड के बारे में वहां खड़े लोगों से बात की। इसके बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी शर्मा को आरटीओ से कार मालिक का पता लगाने व केस को खोलने का निर्देश दिया। पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो जेब से कुछ कागजात, मोबाइल फोन तथा पर्स में रखी नकदी मिली। पर्स में मिली नकदी और मोबाइल फोन से इस बात की तो पुष्टि हो ही गई थी कि उनकी हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच का काम निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर के जिला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने कार मालिक की जानकारी करने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया। परिवहन विभाग से पता चला कि इस नंबर की कार सुभाष चंद्र पुत्र ओमपाल निवासी गांव महेश्वरी, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार मालिक के नाम की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने थाना भगवानपुर के एसओ से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी। भगवानपुर थाने की पुलिस ने जब गांव महेश्वरी में सुभाष चंद्र के घर पहुंचकर जब एक्सयूवी 500 कार में 100 मिलने की जानकारी दी तो सुभाष के भाई विश्वास ने बताया कि वह कल ही अपनी कार लेकर घर से निकले थे, इसलिए कार में 100 मिलने की बात सुनकर विश्वास घबरा गया। वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंच गया। विश्वास और उसके रिश्तेदारों को जब मोर्चरी में रखी लाश दिखाई गई तो विश्वास वहीं बिलख कर रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि यह लाश उसके भाई सुभाष चंद्र की ही है। इसके बाद तो सुभाष चंद्र के घर में भी कोहराम मच गया। पूछताछ करने पर विश्वास ने पुलिस को बताया कि सुभाष चंद्र काफी समय से लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदारी कर रहे थे। पिछले दिन वह सुबह 9 बजे किसी काम से देहरादून जाने के लिए अपनी कार लेकर घर से निकले थे। शाम 4 बजे तक वह परिजनों से मोबाइल पर बात करते रहे। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रात भर घर वाले बहुत परेशान रहे। सुभाष चंद्र के लापता होने पर घर वालों ने उन्हें आसपास रहने वाले रिश्तेदारों व उनके मित्रों के यहाँ संपर्क किया।
विश्वास से पूछताछ के बाद पुलिस ने सुभाष चंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और सुभाष चंद्र के बेटे दीपक चौधरी के तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हत्याकांड की विवेचना स्वयं थाना प्रभारी ने ही संभाली। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने परिजनों से पूछा कि सुभाष चंद्र की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। इस सवाल के जवाब में परिजनों का कहना था कि वह काफी मिलनसार थे तथा वह सहकारिता की राजनीति में सक्रिय थे। वह इकबालपुर गन्ना समिति में भी निदेशक रह चुके हैं। पुलिस को सुभाष चंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें उनकी मौत का कारण गला काटना व गला कटने से ज्यादा खून निकलना बताया गया था। कॉल डिटेल्स मिलने पर पुलिस ने जब सुभाष चंद्र के मोबाइल पर आए नंबरों की जांच की तो पुलिस को एक मोबाइल नंबर पर संदेह हुआ। वह नंबर सहारनपुर के थाना सदर अंतर्गत मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद का था। जब पुलिस ने अरशद के विषय में जानकारी जुटाई तो पुलिस को संदेह हो गया कि सुभाष चंद्र की हत्या में इसका हाथ हो सकता है। पुलिस के एक मुखबिर ने जानकारी दी कि 2 दिसंबर 2019 को सुभाष चंद्र की XUV 500 कार अरशद के घर के बाहर देखी गई थी। इसके अलावा मुखबिर ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि अरशद तंत्र मंत्र का काम करता है। यह जानकारी मिलने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी अमित शर्मा को अरशद से पूछताछ के लिए निर्देश दिए। अगले दिन 5 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी ने अरशद के गणेश विहार स्थित मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी एक युवक ने दरवाजा खोला। वह युवक पुलिस को देखकर सकपका गया और घबराकर अंदर की ओर भागा। उसे भागता देखकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है तथा अरशद कहाँ है। युवक ने घबराते हुए बताया कि मेरा नाम वकील उर्फ सोनू है तथा अरशद यहीं दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब पुलिस टीम के साथ वकील नाम का वह युवक अरशद के कमरे में पहुंचा तो वहां बैठे अरशद को माजरा समझते देर नहीं लगी। अरशद पुलिस को देखकर थर-थर कांपने लगा था। उन्होंने अरशद को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी शर्मा ने उसी समय अरशद से पूछा, 2 दिसंबर को सुभाष चंद्र की कार तुम्हारे घर के पास देखी गई थी। उसी रात तुम सुभाष के साथ गांव नानका के पास गए थे और वहां उसी की कार में तुमने उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी के इस सवाल का अरशद कोई उत्तर नहीं दे सका और चुप हो गया। थोड़ी देर चुप होने के बाद अरशद बोला, सर, आपको जब इस बारे में पता चल ही गया है तो आपसे कुछ छिपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद अरशद ने पुलिस को जो जानकारी दी उससे अंधविश्वास का पैटर्न सामने आया। सुभाष चंद्र लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदार थे। वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार के महेश्वरी गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा दीपक और एक बेटी थी। करीब 2 साल पहले सुभाष के ही एक दोस्त अतीत कटारिया ने उसकी मुलाकात सहारनपुर के ही मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद से कराई थी। अरशद तंत्र मंत्र का काम करता था। अतीत कटारिया ने उन्हें बताया कि यह पहुंचे हुए तांत्रिक है। उसने बताया कि यह तंत्र मंत्र द्वारा रकम को कई गुना बना सकते हैं। लालची स्वभाव के सुभाष चंद्र को इस बात पर विश्वास हो गया तो उन्होंने अरशद को 3.5 लाख रुपए दिए थे और इस रकम को 1 करोड़ रुपए में बदलने को कहा था। 2 महीने तक सुभाष चंद्र की रकम नहीं बढ़ी तो उन्होंने तांत्रिक अरशद से अपने पैसे की मांग की। अरशद पैसे देने में आनाकानी करने लगा। तब ठेकेदार ने उस पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसने उस तांत्रिक को पैसे देने के लिए धमका भी दिया। इससे तांत्रिक अरशद बहुत ही चिंतित रहने लगा। इसलिए तांत्रिक अरशद ने अपने दोस्त टीलू और वकील उर्फ सोनू के साथ मिलकर सुभाष ठेकेदार को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के अनुसार अरशद ने 1 दिसंबर 2019 को सुभाष चंद्र को 1 करोड़ रुपए ले जाने के लिए 2 बड़े थैले लेकर अपने घर बुलाया। 2 दिसंबर को सुभाष चंद्र खुश होते हुए अरशद के यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज अरशद उसे 1 करोड़ रुपए दे देगा। योजना के मुताबिक अरशद ने अपने घर पहुंचे सुभाष के लिए अपनी बीबी फिरदौस से चाय बनवाई। अरशद की बेटी आजमा व नगमा ने उस चाय में नशे की गोलियां मिला दी। वह चाय सुभाष चंद्र को पीने को दे दी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सुभाष को बेहोशी सी छाने लगी तो उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया।
रात होने पर अरशद के दोस्त वकील तथा टीलू भी वहां पहुंच गए। फिर सभी ने सुभाष को उठाकर उनकी कार में डाला। फिर अरशद और वकील कार लेकर सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास पहुंचे थे। टीलू भी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंच गया। सड़क किनारे कार खड़ी करके उन्होंने सुभाष चंद्र को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। फिर टीलू ने गाड़ी के अंदर जाकर सुभाष चंद्र के हाथ पकड़ लिए और वकील ने सिर पकड़कर पीछे की तरफ कर दिया। तभी अरशद ने ड्राइविंग साइड की खिड़की खोलकर सुभाष का गला रेत दिया और चाकू से 3-4 प्रहार गर्दन पर भी किया। सुभाष चंद्र को ठिकाने लगाने के बाद वे बाइक से घर लौट आए। अरशद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने वकील से भी पूछताछ की तो उसने भी अरशद के बयान की पुष्टि कर दी। अरशद व वकील की निशानदेही पर पुलिस ने सुभाष चंद्र की हत्या में प्रयुक्त चाकू, सुभाष के साथ चाय में दी गई नशे की गोलियों का रैपर तथा अरशद के रक्त रंजिश कपड़े अरशद के घर से ही बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस में धारा 120B व आर्म्स एक्ट की धारा 251/4 और बढ़ा दी। इसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार व एसपी विद्यासागर मिश्र ने उसी दिन पुलिस लाइन्स सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित करके ठेकेदार सुभाष चंद्र की हत्या का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। दूसरे दिन ही पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी अरशद की पत्नी फिरदौस के अलावा उसकी बेटियों अजमा व नगमा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। तो साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। तो साथियों, ऐसे ही क्राइम स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।